हेलो गाइस, वेलकम योर चैनल आई क्लासेस। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पूर्णांकन के बारे में। पूर्णांकन को इंग्लिश में राउंडिंग ऑफ कहते हैं। तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, इसके क्या क्या नियम हैं, इसके उदाहरण भी कवर करता चलूँगा नियम के साथ साथ। तो हम इन तीनों पॉइंट को कवर करेंगे और साथ ही मैं आपको इसकी समरी बताऊँगा लास्ट में। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। तो चलिए आज की क्लास शुरू। तो पूर्णांकन की परिभाषा देख लीजिए। हमें एक संख्या दी जाएगी। मैं आपको पहले एग्जांपल से बता देता हूँ कि हमें एक संख्या दी जाएगी, जैसे कि ये दो संख्या दे रखी है हमें 14.45 और 14.35। अब ये दो संख्या दी रखी है, हमें इसमें बोला जाएगा कि ये जो संख्या है 5, इसका पूर्णांकन करो। या संख्या और भी बड़ी दे दी 8, 7 ऐसी दे दी और हमें बोला इस संख्या का पूर्णांकन करो। तो हमें इस तरीके से बोला जाएगा कि इस संख्या का पूर्णांकन करो। कैसे किया जाएगा तो हम आगे नियम पढ़ेंगे, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे करें। तो पहले परिभाषा देख लीजिए आप। किसी भी गणना का परिणाम जिसमें एक से अधिक अनिश्चित अंक हो। एक से अधिक अगर अनिश्चित अंक, अब अनिश्चित अंक के बारे में बताता हूँ मैं आपको। किसी भी गणना का परिणाम जिसमें एक से अधिक अनिश्चित अंक हो, उचित सार्थक अंकों तक लिखने के लिए पूर्णांकन किया जाता है। अब आपको मैं बता देता हूँ पहले परिणाम के बारे में। परिणाम कैसे बोलते हैं, तो आपने एग्ज़ाम दिए, उसका रिज़ल्ट आया है, वो आपका परिणाम है मतलब। तो मैं परिणाम और परिमाण के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। और अब हम देखते हैं अनिश्चित अंक। इसके बारे में आपने सुना होगा, अनिश्चित अंक किसे बोलते हैं। अनिश्चित अंक को हम इन्फिनिटिव कह सकते हैं। इन्फिनिटिव कहते हैं क्योंकि ये अगर मैं आपको गिनती लिखने के लिए बोल दूँ और बोल दूँ कि आपको रुकना नहीं है और लिखते ही रहना है, गिनती 1 से शुरू करनी है और रुकना नहीं है, तो आप 100 तक जाओगे, 1000 तक जाओगे और 10,000 आप लिखते ही जाओगे। मैंने आपको रुकने के लिए बोला ही नहीं है। तो हम कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक, जिसकी आप जाते ही जाओगे, तो हम उसे इन्फिनिटी कह देते हैं। यानी कि 1 से शुरू की तो आप जैसे इन्फिनिटी तक जाएंगे, तो वो होता है अनिश्चित अंक, जिसमें कोई सीमा नहीं होती है, जिसमें कोई निश्चित सीमा नहीं होती है, वो अनिश्चित अंक होता है। तो अनिश्चित अंक आपको समझ में आ गया। अब सार्थक अंकों के बारे में मैंने एक वीडियो बना दी है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूँगा, आप उसे देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलने वाला हूँ। तो अब इसके नियम देखते हैं। तो पहला नियम क्या बोलता है पूर्णांकन का, कि यदि पूर्णांकन किए जाने वाला अंक 5 से अधिक है। यदि कोई पूर्णांकन करने के लिए बोला हमें किसी संख्या का, मान लीजिए इसी संख्या का हमें पूर्णांकन के लिए बोला है कि 7 का पूर्णांकन कीजिए, तो अगर वो संख्या 5 से अधिक है, पूर्णांकन किए जाने वाला अंक, यानी कि हम ये जो अंक है इसका पूर्णांकन करना है, तो ये अगर 5 से अधिक है तो पूर्वगामी, यानी कि इससे पहले आने वाला अंक, तो ये होता है पूर्वगामी अंक। तो इससे पहले आने वाले अंक में 1 की वृद्धि की जाती है। यानी कि अगर इसका पूर्णांकन करना है तो इससे आगे वाले अंक में हम 1 की जोड़ देंगे, 1 की वृद्धि कर देंगे, तो इसका जो पूर्णांकन होगा वो इस प्रकार से होगा। तो ये 6.9 जो है वो 6.87 का पूर्णांकन किया है। हम इसे ऐसा बोल सकते हैं कि 6.87 6.9 के लगभग बराबर है। हम इस तरीके का चिन्ह इसमें यूज़ करेंगे, ठीक है। तो पहला नियम आपको समझ में आ गया होगा। अब जो दूसरा नियम है हमारे पास, वो ठीक इसी का उल्टा है। वो क्या कहता है कि यदि पूर्णांकन किए जाने वाला अंक 5 से कम है, पूर्णांकन किए जाने वाला अंक इस एग्जाम्पल में हमारे पास है 4, अगर ये 5 से कम है, तो हमें दिख रहा है कि ये 5 से कम है, तो पूर्वगामी अंक अपरिवर्तित रहता है, यानी कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। वो ऐसा कैसा हम लिख देते हैं, तो हम इसे कह सकते हैं कि जो 3.94 हैं वो लगभग बराबर है 3.9 के, यानी कि इसमें 9 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, क्योंकि ये जो पूर्णांकन किए जाने वाला अंक है ये 5 से छोटा है। तो ये हमारा सेकंड नियम था। ये दोनों नियम बहुत ही सिंपल थे। और अब थर्ड नियम आता है, उसके लिए आपको कुछ समझना है कि यदि पूर्णांकन किए जाने वाला अंक 5 है, यदि अंक 5 से अधिक है तो हमने पहला नियम देख लिया, 5 से कम है तो दूसरा नियम देख लिया। अगर 5 ही हो तो हम क्या करेंगे,
तो पूर्वगामी अंक में 1 की वृद्धि कर देंगे। जैसे इसमें पहले वाले में क्या था वैसे 1 की वृद्धि कर देंगे। लेकिन कब करेंगे? लेकिन तब जब पूर्वगामी संख्या विषम हो। कब करेंगे हम? जब वो संख्या जो है वो विषम हो। जैसे कि आपको इस एग्जांपल में दिख रहा होगा, इस एग्जांपल में मैंने समझाने की कोशिश की है। ये आपको पहला एग्जांपल दिख रहा होगा 14.35। ये हमारे पास एग्जांपल है। इसमें जो पूर्णांकन किए जाने वाला अंक है वो 5 है, उससे जो आगे वाला अंक है वो विषम है। अगर ये जो पूर्वगामी अंक है ये विषम है तो हम उसमें 1 की वृद्धि कर देंगे तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। लेकिन एक और एग्जांपल आप नीचे देखिए, अगर वो अंक जो पूर्णांकन किए जाने वाला अंक है 5, उससे पूर्वगामी अंक अगर सम है तो हम उसमें कोई फेरबदल नहीं करेंगे, उसको ऐसा वैसा ही रखेंगे। तो हम इसमें ये बात आपको ध्यान रखनी है सम और विषम की, कि अगर पूर्णांकन किए जाने वाला अंक 5 है तो हमें केवल सम और विषम देखना है कि उससे आगे वाला जो अंक है वो सम है या विषम है। अगर विषम है तो हमें उसमें 1 की वृद्धि करनी है, यानी कि 14.35 यहाँ पे दे रखा था तो उसे हमने 14.4 कर दिया। लेकिन अगर 14.4 है यानी कि सम है तो हमें उसे वैसा ही रखना है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं करना है। तो पूर्णांकन का यही 3 नियम थे और कुछ इसमें खास नहीं है। आपको मैं समरी बता देता हूँ इन तीनों नियम की, आप देख लीजिए। देखिए मैंने आपको पहला नियम में क्या था कि यदि संख्या 5 से अधिक है, यदि संख्या 5 या 5 से अधिक है, 5 से अधिक है तो प्लस करेंगे 1 को, है ना। सेकेंड नियम में बोला था कि संख्या 5 से कम है तो उससे आगे वाली संख्या में हम कोई बदलाव नहीं करेंगे, वैसा कि वैसा ही रहने देंगे, उसको कोई बदलाव नहीं करेंगे। और थर्ड नियम में हमारे पास आया था कि यदि संख्या 5 ही है तो हम इसमें 2 देखे थे कि उससे आगे वाली संख्या अगर विषम है, उससे आगे वाली संख्या अगर विषम है तो हम उसमें 1 जोड़ेंगे, और अगर यदि सम है वो उसके आगे वाली संख्या तो हम उसे वैसा ही छोड़ देंगे। यानी कि इन दोनों का मिक्सचर है ये। तो आप ये बस इसकी समरी आपको ध्यान में रखनी है, बस कुछ ज़्यादा कोई बड़ी टॉपिक नहीं है ये, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा ये टॉपिक समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे इन 3 क्वेश्चनों के जवाब ज़रूर दीजिए। आप इन क्वेश्चन के जवाब ढूंढिए, ये तीनों क्वेश्चन उन्हीं तीनों नियमों पर बेस्ड हैं। तो आप इनके जवाब ढूंढिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, ताकि ऐसे ही अमेजिंग वीडियो आपको रोज़ मिलते रहें। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।